हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस सिंप्लीफाइड। तो कैसे हो आप सब लोग। इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले स्टेरॉइड्स। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर फार्मेकोलॉजी विच इज गिवन इन योर फार्मेकोलॉजी, सॉरी। सो दिस टॉपिक compromises of the classification, the uses and the most importantly the क्लासिफिकेशन ओनली। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसका मोर देन हाँ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लासिफिकेशन आपका स्टेरॉइड्स। देखो, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन में 3 टाइप के स्टेरॉइड्स होते हैं: ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स स्टेरॉइड्स। ओके, एंड इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप पूछोगे तो सेक्स स्टेरॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ही है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसे करना आपको सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे आप क्लासिफाई करोगे तो 3 टाइप के: शॉर्ट एक्टिंग, इंटर एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, इंटरमीडिएट एक्टिंग था, सॉरी, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है, हाइड्रोकॉट बोलते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर एलर्जिक रिएक्शंस। ओके, सो इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बना सकता हूँ मैं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेडनिसोलोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन आर इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, अदर एग्जांपल्स ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स विच आर लॉन्ग एक्टिंग आर डेक्सामेथासोन एंड बीटामेथासोन। ओके, इसमें आप लोग और एक ट्राइएमिक्लिनोन होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग में, वो भी आप याद कर सकते हो। एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन इज ऑल्सो नोन एज कॉर्टिसोल। ओके, इज ऑल्सो नोन एज कॉर्टिसोल। तो ये भी आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के 2 एग्जांपल होते हैं: एल्डोस्टेरोन, अपना फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। ठीक है, दिस आर योर लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, सॉरी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन, और अगर आप में और एक बताऊँ, डोका होता है, DOCA। इसका जस्ट अ मिनट, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन एसिटेट। ठीक है, डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन एसिटेट, ये होता है डोका आपका। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आपका। फिर आता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टीन्स, है ना। एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन पता ही है, एस्ट्रोजन में एस्ट्रेडन, ये भी पता है, प्रोजेस्टीन्स भी प्रोजेस्टेरोन, बेसिक चीज़ है ना। सो दिस वाज योर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेरॉइड्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स, अब थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को अलग अलग से। शॉर्ट एक्टिंग मतलब कितना, 8 to 12 आवर्स। इंटरमीडिएट मतलब 12 to 36 आवर्स, और यू कैन से एज हाफ डे टू 1.5 डे, हाफ टू 1.5 डेज। ठीक है, 1.5 डेज। एंड लॉन्ग एक्टिंग में 1.5 डेज टू 72 आवर्स, विच इज़ 3 डेज। ओके, 3 डेज तक दे विल एक्ट। ओके, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, इंटरमीडिएट एक्टिंग में प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, है ना, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में फ्लूडोकॉर्टिसोन और डेक्सोकॉर्टिकोस्टेरॉन, दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखेंगे आगे क्यों। सेक्स स्टेरॉइड्स, देखो, सेक्स स्टेरॉइड्स में एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, दिस इज अनदर वर्जन ऑफ द सेम थिंग, दे आर मोस्टली द सेम। ठीक है, इसका आइसो जो होता है ना, वो अलग अलग फॉर्म्स के ये बस। ठीक है, एस्ट्रोजन में एस्ट्राडायोल और इथेनोस्टेरोल, दीज आर दी सिंथेटिक फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोजन। ओके, प्रोजेस्टीन्स में प्रोजेस्टेरोन, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन और थेरेपेटिक यूजेस। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के जो है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव ये होते हैं। जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी, हमें पता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, व्हाट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तोड़ के। आर्थराइटिस मतलब जॉइंट, है ना। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, हमको ये पता चला कि दिस इज अबाउट इन्फ्लेमेशन इन दी जॉइंट्स। रूमेटॉइड मतलब एक मसल भी उसमें वो आ गया, आपके जॉइंट का सीवियर पेन आ गया। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमने और कहाँ पढ़ा, कमेंट में जरूर बताना, माइक्रो में पढ़ा हुआ है। ठीक है, और सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस, ये भी आपके माइक्रो में ही आता है। ठीक है, सो इन दोनों को आप माइक्रो में पढ़ोगे डीप में। और एस्थमा तो आपका हर तरफ है, आई मीन पैथो में भी थोड़ा सा है, और इसमें भी है, ऑटोकॉइड्स में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, फार्मैक में, है ना। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी इम्यूनोसप्रेसिव में आपका ये इसका फंक्शंस होगा, सॉरी, है ना। ऑटो इम्यून डिसीज, जैसे कि देखो, इम्यूनोसप्रेसिव मैंने नहीं बताया, सॉरी। इम्यूनोसप्रेसिव मतलब क्या, देखो, ये कोई पेशेंट है और इसका कोई ट्रांसप्लांट हुआ है। ठीक है, ट्रांसप्लांट होने के बाद समझो, फॉर एग्जांपल इसका समझो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो इसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। अब इसका किडनी ये नहीं, ये हमें पता है। सो इसको, इसकी बॉडी को भी जब पता चलेगा, तब इसकी बॉडी क्या करेगी, डिस्ट्रक्ट करेगी ना, इसकी बॉडी अटैक करेगी, इसकी बॉडी को लगेगा कि ये जो किडनी है ये तो मेरी नहीं है, इट इज़ अनरिकॉग्नाइजेबल टू द बॉडी सेल्स। सो इट विल अटैक, इट विल ट्राई टू लाइसिस करेगी बॉडी, अटैक करेगी, किल करेगी उसी की किडनी को, जो कि उसकी नहीं होता, विच इज़ ट्रांसप्लांटेड। सो इस मेथड को सप्रेस करने के लिए इम्यूनो सप्रेसेंट्स देते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली काम करता है आपके पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट के केसेस में। राइट, सेकेंड यूजेस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा, जिसे हम ITP भी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी एक दो याद कर लो, इतना कोई नहीं। एलर्जी कंडीशंस, एनाफिलैक्सिस, एलर्जिक राइनाइटिस। इसका एग्जांपल अगर अलग से पूछे तो आप वो बोलो, हाइड्रोकॉट। ठीक है, हाइड्रोकॉट तो आपका वो
थोड़ा वो हो गया, क्या होता है, ब्रांड नेम टाइप हो गया। रिप्लेसमेंट थेरेपी, एडिसन्स डिसीज़, ये क्या होता है ये पढ़ जरूर लेना थोड़ा बहुत ऊपर से। कैंसर्स, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या होता है, WBC का अनकोऑर्डिनेटेड प्रोलिफरेशन होता है, मतलब बिना रुक के WBC जो है आपके ग्रो करेंगे, आपकी नॉर्मल रेंज मैक्सिमम रेंज से भी बाहर चले जाएंगे, है ना। ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकेमिया, ये क्या होता है ये देख लेना। अगर नहीं समझ में आया तो मैं अलग से वीडियो बता देना, मैं बना दूंगा कमेंट सेक्शन में। लिम्फोमा भी, अदर यूजेस जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इम्यूनोसप्रेशन मैंने बता ही दिया, और सेरिब्रल इडीमा, ठीक है। सेरिब्रल इडीमा, इडीमा जैसे देखो एंटी, अगर हम शॉर्ट में इसको समराइज करें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, तो एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, है ना, इम्यूनोसप्रेशन, शॉर्ट में लिखता हूँ इम्यूनोसप्रेशन। इसके अलावा अगर हमको और भी अच्छे से लिखना हो तो हम ल्यूकेमिया लिख सकते हैं, और L फॉर L लिम्फोमा भी लिख देंगे हम लोग। इडीमा कौन सा पूछा तो सेरिब्रल इडीमा, ठीक है। इतने तो आपको याद होने ही चाहिए। एस्थमा एक लिख दो, अगर ए सी ए लिखा तो ये वाला भी एक ए लिख दो, ठीक है। सो दिस वाज इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो। रिप्लेसमेंट थेरेपी में एडिसन्स डिसीज, एड्रिनल इनसफिशियंसी, ये हर चीज़ है। क्रोनिक और अक्यूट दो होती है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो अक्यूट और क्रोनिक दो टाइप की होती है, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। हमको ये अगर आपको कुछ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप फिजियो का जो आपका जो किडनी है, किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला, तो वो एक बार ज़रूर देख लेना आप, अगर आपको अभी भी जो है वो समझ में नहीं आया तो, ठीक है। अगर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं हूँ यहाँ पे, मुझे बता देना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया भी होता है। मूविंग टुवर्ड सेक्स स्टेरॉइड्स, सेक्स स्टेरॉइड्स, हाइपोगोनाइडिज्म, हाइपोगोनाइडिज्म मतलब गोनाइड्स जो है ना वो माइक्रो क्या कहते हैं उससे, साइज़ में ग्रॉसली छोटे हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ लोगों का जो कुछ मेल्स में एक प्रॉब्लम होता है जिसमें उनका पेनिस जो है इट डज़ नॉट मतलब साइज़ में बढ़ता नहीं, वो है हाइपरट्रॉफी नहीं करता है, मतलब हाइपरट्रॉफी तो नहीं बोलेंगे हम लोग उसको, लेकिन समझ में आ गया ना आपको। तो मेल हार्मोन जो है रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे हम। अब ये क्यों होगा, बेसिकली उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जनरेट नहीं हो रहा है, तो अगर हम उसको एक्सटर्नली अगर टेस्टोस्टेरोन एडमिनिस्टर करेंगे, एक्सटर्नली अगर टेस्टोस्टेरोन एडमिट करेंगे तो उसका वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो द पेशेंट विल बी क्योर्ड बेसिकली। तो मेल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसके बाद एस्ट्रोजन कॉन्ट्रासेप्शन में यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रोजन बढ़ा तो बॉडी का जो आपका फीमेल्स में जो कंसेप्शन है ना, मतलब परसीव करेगा जो स्पर्म और ओवा का, उसकी जो पावर है वो कम हो जाती है, ठीक है, कंसेप्शन कम हो जाता है, तो इट डज हेल्प द कॉन्ट्रासेप्शन। और मेनोपॉजल सिम्टम्स को भी कम करेगा, ठीक है। मेनोपॉज क्या होता है पता है, हाँ पता नहीं है तो बता देता हूँ मैं। अराउंड 45-50 ईयर्स या 40 ईयर्स के टाइम पे जैसे मेनार्क होता है, ठीक है। मेनार्क मतलब ऑनसेट ऑफ दी मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स, और मेनोपॉज हैज़ दी सीजेशन मतलब ख़त्म हो जाता है द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स, ठीक है, हो गया। और डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग भी है उसका। साइड इफेक्ट्स क्या आप देखो, साइड इफेक्ट्स बहुत सारे तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। साइड इफेक्ट्स के लिए एक तो आप ये देख लो, ये नेमोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। नेमोनिक दिमाग में बैठ गया, सही है। नेमोनिक अगर आपको टाइम पे याद नहीं आएगा ना, तो आप चीज़ों को है ना कोरिलेट करके पढ़ो। जैसे हमको पता है कि ये आपके टेस्टोस्टेरोन, अब आपको देखो, अगर मुझे नहीं पता, अगर मुझे सिर्फ क्लासिफिकेशन पता है, मुझे पता है कि अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को दो इसमें डिवाइड करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। अगर मुझे पता है ये तीन टाइप का होता है कि शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग, और मुझे अगर ये पता है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को हम लोग एल्डोस्टेरॉन और डोका एक एग्जाम्पल्स है, और इतना बस पता है ना मुझे, तो मैं पूरे इसकी यूजेस बता सकता हूँ आपको। शॉर्ट एक्टिंग में कौन सा आएगा, हाइड्रोकोर्टिसोन, रिवाइज कर रहे हैं हम लोग फटाफट। इंटरमीडिएट एक्टिंग में प्रेडनिसोलोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन, और लॉन्ग एक्टिंग में आपका डेक्सामेथासोन था, और एक क्या, हाँ वो बेटामेथासोन था, बेटामेथासोन और डेक्सामेथासोन, ठीक है। याद नहीं हो रहा है भाई, रफ पेज लो या टैब जो भी है रफ पेज पे, रफ नोटबुक पे 10 बार निकाल के, एक दो बार देख के निकालो तो क्लासिफिकेशन नहीं, एक बार देख के रट लिया, फिर उसके बाद बिना देखे ट्राई करो तभी याद होगा, वरना वो ऐसे याद नहीं होगा आपको, ठीक है। तो इसके हिसाब से भी आप लोग उसके यूज़ निकाल सकते हैं। अब जैसे हाइड्रोसोड हमको पता है एलर्जी में यूज़ कर सकते हैं, एलर्जी के रिएक्शंस में, ठीक है। एल्डोस्टेरोन हमको पता है उसका यूज़ क्या है एड्रिनल इनसफिशिएंसी में। इसके बाद हमको ये भी पता है कि इसके द्वारा ज़्यादा सेक्स स्टेरॉइड्स, सेक्स स्टेरॉइड्स में हमको पता है कि तीन होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और क्या था वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और वो प्रोजेस्टीन्स, ठीक है। तुमको इतना भी बताना चाहिए। एडिसन्स डिसीज़ का रेंज का द निमोनिक, एडिसन्स डिसीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एलर्जीज, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, नियोप्लास्टिक कैंसर, इसमें क्या आएगा आपका लिम्फोमा और ल्यूकेमिया, सप्रेशन इम्यूनिटी जैसे ट्रांसप्लांट, इम्यूनोसप्रेटिव फंक्शंस, सेरेब्रल एडिमा हमने देख लिया, ऑटोइम्यून डिसीज हमने देख लिया, और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एस्थमा हमने देख लिया। सो ये सब हमने कवर कर लिया है, ठीक है।
आप एक बार साइड इफेक्ट्स देखते थे, कुशिंग सिंड्रोम, पफीनेस अपनी फेस, वो सब चीज़ें आ गई इसकी। फिजियो में पढ़ा था हम लोगों ने जैसे कि फर्स्ट ईयर में। अगर नहीं पता है तो एक बार बस गूगल पे सर्च मार के ऊपर ऊपर से देख लो। ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर और ग्रोथ रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन, ठीक है। दीज आर दी साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स विच यू शुड नो, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी डाउट है बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। सो आप मेरे छोटे भाई बहन से जैसे हो। सो दिस वीडियो आई अपलोड ऑन, आई एम लाइक, आज का डेट है 1 जनवरी। सो इस ईयर के हम लोग आपको सबको हैप्पी न्यू ईयर। और कुछ भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। बाय, टेक केयर।